राम राम जी, सत श्री अकाल। देखिए आज फिर से आप सब लोगों के लिए एक सॉलिड टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है, जिसमें कि हमारा मेन पर्पस हर बार यही रहता है कि आपको उसका एक रियल मीनिंग हम समझाएं, ठीक है। तो आज रियल मीनिंग के साथ एक टॉपिक फिर से लेके आए हैं, समझते हैं। टॉपिक का नाम है व्यावसायिक संगठन यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कंफ्यूजन रहता है बहुत ज्यादा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, तो इसका रियल मीनिंग आज समझेंगे हम। तो उसके लिए क्या करना होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। अगर दोनों का अलग अलग अर्थ समझ लिया तो मान लीजिए हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ समझ लिया, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम बिजनेस का यानी व्यवसाय का असली मतलब समझते हैं आज, ठीक है। तो व्यवसाय होता क्या है समझते हैं। देखिए कोई भी कार्य जिसका उद्देश्य लाभ कमाना हो बशर्ते वह वैधानिक होना चाहिए, वह व्यवसाय कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा। मतलब आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसका पर्पस मोटिव जो है आपका वो उसके पीछे लाभ कमाना है तो वो बिजनेस कहलाएगा, आपका व्यवसाय कहलाएगा, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि वह वैधानिक होना चाहिए, क्योंकि लाभ कमाने के उद्देश्य से तो बहुत सारे लोग बहुत सारे इलीगल कार्य भी करते हैं, बहुत सारे इलीगल वर्क करते हैं, लेकिन वो लाभ की कैटेगरी, वो व्यवसाय की कैटेगरी में नहीं आते। यानी हमें अगर कोई व्यवसाय करना है तो वो वैधानिक होना चाहिए और हमारा उद्देश्य उसके पीछे लाभ कमाना होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप किसी भी चीज के प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, आप किसी भी चीज के उत्पादन में लगे हुए हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं, कोई चीज बनाते हैं और बना के उसको बेचते हैं बाजार के अंदर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं उत्पादन, तो वो व्यवसाय कहलाएगा आपका, ठीक है। या फिर आप बनाते नहीं हैं लेकिन आप खरीद बेच कर रहे हैं यानी सेल परचेज कर रहे हैं आप, तो भी आप एक व्यवसाय के अंदर संलग्न हैं। कोई एक रेडे वाले से लेकर कोई बड़ा शॉपकीपर दुकानदार जो बड़े बड़े होते हैं वो सभी व्यवसायी की कैटेगरी में आते हैं, वो सभी व्यवसायी है। व्यवसाय माने जो लाभ जो व्यवसाय करते हैं उनको व्यवसाय बोलते हैं, बिजनेसमैन बोलते हैं जिसको, ठीक है। वो सब बिजनेसमैन है, एक छोटे लेवल का बिजनेसमैन हो गया, दूसरा बड़े लेवल का बिजनेसमैन हो गया, कर दोनों व्यापार ही रहे हैं, कर दोनों व्यवसाय ही रहे हैं, ठीक है। तो खरीद बेच करना और प्रोडक्शन करना ये सब व्यवसाय की कैटेगरी में आता है, बशर्ते वो लीगल होना चाहिए, बशर्ते वो वैधानिक होना चाहिए। तो कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी ऐसी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं जिसका पर्पस प्रॉफिट मेक करना हो बशर्ते वो लीगल होनी चाहिए, व्यवसाय कहलाएगी। तो आई होप कि व्यवसाय का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। और दूसरे नंबर पे हम समझते हैं संगठन का मीनिंग। संगठन का मतलब क्या होता है, एक्चुअली संगठन का मतलब लोग इस बात से लगा लेते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा हुए बस ये संगठन बन गया। एक चीज भूल जाते हैं, जो संगठन का जो कीवर्ड है, जो संगठन का कीवर्ड है वो है उनका एक सामूहिक उद्देश्य। सामूहिक उद्देश्य यानी कॉमन पर्पस। क्या, कॉमन पर्पस, ठीक है। इन सबका एक कॉमन पर्पस होना जरूरी है। यानी सड़क पर तमाशा दिखाने वाला तमाशा दिखा रहा था, आसपास बहुत सारे लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लेकिन उन बहुत सारे लोगों को हम संगठन नहीं कहेंगे क्योंकि वहां पर तमाशा देखना उनका कोई ऐसा कॉमन उद्देश्य नहीं था, उनका सबका कोई कॉमन पर्पस नहीं था, बस ऐसे ही चलते राहगीर खड़े होकर तमाशा देखने लगे। तो इसके लिए हमने क्या लिखा है, संगठन को समझने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह ग्रुप को बोलते हैं। दो और दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसका पर्पस सेम हो, कॉमन पर्पस के लिए एक साथ इकट्ठा हुए और उस कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए, उस कॉमन उद्देश्य को अचीव करने के लिए सबने काम करना शुरू कर दिया, एक साथ मिलके एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया, एक दूसरे के सहयोग से काम करना शुरू कर दिया, बस उसे ही संगठन कहा जाएगा। यानी कॉमन बात क्या है कि उनका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए और सबके अंदर एक दूसरे का सहयोग करने की, एक दूसरे का साथ देने की भावना होनी चाहिए, तो वो संगठन कहलाएगा। समझ आई बात। देख लीजिए संगठन को हमने और तरीके से क्लैरिफाई कर दिया। क्या, कुछ लोग मिले, दो या दो से ज्यादा लोग मिले, एक साथ इकट्ठा हुए और इकट्ठा हो गए और सबका एक कॉमन पर्पस बना दिया उन्होंने अपना एक कि हमें तो ये काम करना है जी मिलकर एक साथ, तो बस इसे ही क्या कहा जाएगा, संगठन कहा जाएगा, ठीक है। और समझते हैं इसको संगठन क्या कहते हैं। देखिए हाथ पैर आंखें कान ये सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, सारे हमारे शरीर के अंग हैं, लेकिन ये हाथ पैर आंखें तभी काम कर सकते हैं जब ये किसी शरीर के अंदर जुड़े हुए हो। अलग से अगर पैर रख दिया जाए तो वो पैर अलग से चलकर नहीं जाएगा, हाथ अलग से चीजें नहीं उठाएगा, आंख अलग से नहीं देखेगी। यानी जब सारी चीज एक शरीर के अंदर जुड़ जाएंगी, एक शरीर के अंदर इंक्लूड हो जाएगी, तभी ये सारी चीज काम कर सकती है, अलग अलग किसी का कोई काम नहीं है। बस यही संगठन होता है कि जब जितने भी व्यक्ति एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं उन सबका एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, वो सब डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की सहायता करने के लिए वो एक साथ इकट्ठा हुए हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, जैसे कि हमने पढ़ रखे हैं उत्पादन के साधन, मींस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये माना जाता है, ये कहा जाता है अर्थशास्त्र के अंदर भी कि जब ये चार साधन होंगे आपके पास तभी आप किसी चीज का उत्पादन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये चार साधन नहीं है तो आप उत्पादन नहीं कर सकते। चार साधन यानी मींस ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यानी कि भूमि, पूंजी, श्रम और साहसी। यानी कि भूमि जरूर होनी चाहिए, अगर भूमि नहीं होगी तो आसमान में तो हम किसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे नहीं।
उसके बाद पूंजी होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। पैसे के बिना भी व्यवसाय नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास पूंजी ही नहीं है तो व्यवसाय कहां से कर लेंगे आप, सब चीज पैसे से खरीदी जाएगी। तीसरे नंबर पे आता है आपका लेबर। लेबर यानी कि श्रमिक जो काम करते हैं, वर्कर जो काम करते हैं, वो वर्कर अगर नहीं है, आपके पास भूमि भी थी, आपके पास पैसा भी था, लेकिन वर्कर ही नहीं मिल पा रहे हैं आपको, तो आप कहां से उसका पूंजी, आप कहां से प्रोडक्शन कर लेंगे, ठीक। और अगला बचा आपका साहसी। साहसी मतलब एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन, वो व्यक्ति जो इन सबको एक साथ इकट्ठा करके लेके आता है, इन तीनों चीजों को इकट्ठा करके लेकर आता है, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। जो व्यापार करता है, जिसके माइंड में सबसे पहले ये रिस्क उठाने की कैपेसिटी आती है, जिसके माइंड के अंदर सबसे पहले ये आइडिया आता है कि क्यों ना कोई व्यापार शुरू किया जाए, वो व्यक्ति होता है साहसी। उसी को साहसी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उसको एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही जब तक ये चार साधन एक साथ नहीं आएंगे तब तक उत्पादन नहीं किया जा सकता। यानी इन चार साधनों के कॉम्बिनेशन को, इन चार साधनों के मिलाप को भी संगठन कहा जा सकता है, ठीक है। और जब संगठन एक साथ मिल जाएगा, चारों साधन एक साथ मिल जाएंगे, तभी प्रोडक्शन संभव है, तभी उत्पादन संभव है। समझ आएगा। तो ये हमने व्यवसाय का मीनिंग समझा और ये हमने संगठन का मीनिंग समझा, यानी ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग समझा। दोनों को कंबाइन करके एक साथ अगर स्टडी करें तो व्यवसायिक संगठन का मीनिंग क्या बनेगा, इसका असली अर्थ क्या बनेगा, यानी ऐसा कोई संगठन, ऐसा कोई व्यक्तियों का समूह जिसका उद्देश्य कोई ना कोई व्यवसाय करना है और मिलकर लाभ कमाना है, उसे ही व्यवसायिक संगठन कहा जाएगा। तो ये दोनों का मैंने अलग अलग मीनिंग बता दिया और आपको इन दोनों का एक साथ अर्थ बता दिया। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक और शेयर दबा के कीजिए, ठीक है। राम राम, सत श्री अकाल।